नमस्कार साथियों। एचएमपीवी वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है और वो भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जिस तरह से कोरोना फैला था और हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लॉकडाउन लग गया था, तो क्या इसमें भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी? कोरोना से ये कितना अलग है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैश्विक स्तर पर ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी कि एचएमपीवी को श्वसन संबंधित बीमारी का कारण बनने वाले वायरस के रूप में जाना जाता है। हाल ही में चीन में इस वायरस के प्रकोप की खबर के बाद इसकी तरफ लोगों का ध्यान गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा नियमित निगरानी के तहत हाल ही में कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 मामले सामने आए थे। अगर हम पूरे भारत में बात करें तो अभी तक 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो भी जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये एचएमपीवी जो है ये क्या है। तो एचएमपीवी एक वायरल रोगाणु है जो सभी उम्र के लोगों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। इसका पता पहली बार 2001 में चला। यह पैरामाइको तो वेरिडिस परिवार से संबंधित है, यानी कि ये जो है इसका एक परिवार है जिसका नाम है पैरामाइक्सोविरिडे। ठीक है, ये इससे संबंधित है। और रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, जिसको हम लोग आरएसवी के नाम से जानते हैं, उससे निकटता से संबंधित है। एचएमपीवी खांसने या छींकने से निकलने वाली सांस की बूंदों के साथ साथ दूषित सतहों को छूने या संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस श्वसन संबंधी मामूली परेशानी से लेकर गंभीर जटिलता से जुड़ी बीमारियों तक का कारण माना जाता है, विशेष रूप से शिशुओं, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में। यानी कि ये जो बीमारी है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग में भी हो जाएगा, और जिनका जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनको भी ये पकड़ सकता है। यह पूरी दुनिया में पाया जाता है और समशीतोष्ण क्षेत्रों में सर्दियों के उत्तरार्ध और वसंत की शुरुआत के दौरान चरम पर होता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह साल भर फैलता रहता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जो एचएमपीवी है इसके लक्षण क्या क्या है, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब ये अगर किसी को पकड़ता है। तो एचएमपीवी के लक्षण की बात करें तो व्यक्ति की उम्र, सामान्य स्वस्थ और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के आधार पर भिन्न होते हैं। यानी कि अगर किसी का उम्र अलग है तो उसमें अलग तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल जिसका स्वास्थ्य है उसमें अलग तरह का सिम्टम्स दिखेगा, और जिसका जो मतलब रोग प्रतिरक्षा जो होता है हमारे शरीर के अंदर, जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, वह उसके बेस पे भी अलग होता है। तो हल्के मामले में आमतौर पर नाक का बहना, गले में खराश, खांसी और बुखार का आना शामिल है, जो सामान्य सर्दी जैसा होता है। तो नॉर्मली जो इसका हल्का मामला होता है तो उसमें किसी के को सर्दी हो जाता है, यानी नाक से पानी निकलने लगता है, गले में खराश हो जाता है, खांसी और बुखार हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से सामान्य सर्दी होती है उस तरह का लक्षण दिखने को मिलेगा। और वही अगर हम मध्यम लक्षणों में बात करें तो लगातार खांसी और थकान को शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें खांसी लगातार होता रहेगा और थकान सा महसूस होगा। गंभीर मामलों में विशेष रूप से अगर शिशु यानी कि जो छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, या फिर जिनको पुरानी बीमारी है, वैसे लोगों को एचएमपीवी ब्रोंकाइटिस, ब्रायोक्लियोलाइटिस या निमोनिया जैसी जटिलताओं का कारण बन सकता है। यानी कि ऐसे लोग जो छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, और जिनको पुरानी कोई बीमारी चल रहा है, यानी कि ऑलरेडी वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उनको जो ये एचएमपीवी है वो ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और ब्रायोक्लियोलाइटिस या निमोनिया जैसी जटिलता का भी कारण बना सकता है। गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी बीमारी, जिसको साड़ी के नाम से जाना जाता है, के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि किसी को अगर ज़्यादातर सांस संबंधी बीमारी हो गया तो उसको अस्पताल में भी जाना पड़ सकता है। ये गंभीर स्थिति विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए चिंताजनक, यानी कि जो उच्च जोखिम वाले समूह हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस मैटर है। आइए अब हम बात करते हैं इसके संचरण और रोकथाम के बारे में। तो एचएमपीवी अन्य श्वसन वायरस जैसे आरएसवी और इन्फ्लुएंजा के समान ही फैलता है। यानी कि जिस तरह से आरएसवी और इन्फ्लुएंजा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते हैं, उसी तरह से ये एचएमपीवी फैलता है। संरचन मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों की श्वसन बूंदों या दूषित सतहों के संपर्क के माध्यम से होता है। यानी कि इसका जो संचरण है, यानी कि किस तरह से फैलता है, तो जो मतलब जिसको जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो खांसता छींकता है, ठीक है, तो उसके सांस से अगर निकलती है या छींक में जो भी चीज़ें निकलता है उससे वायरस आपके संपर्क में आएगा तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने सहित अन्य स्वच्छता उपायों को अपनाना आवश्यक है। यानी कि इसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें, हमेशा साबुन या पानी से हाथ धोते रहें।
छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को ढकना और मास्क पहनना भी इसके प्रसार को सीमित कर सकता है। तो मास्क पहनने का अगर आदत आपने छोड़ दिया है तो फिर से उसको अपना लीजिए, क्योंकि अगर नहीं पहनते हैं तो आप भी संक्रमण में आ सकते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि आपके आसपास में कितने लोग हैं, कौन संक्रमित है कौन नहीं है। संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क में बचना और बार बार छुई जाने वाले सतहों को नियमित रूप से कीटाणु रहित करना अतिरिक्त निवारक उपाय है। यानी कि जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसके निकट आने से बचना है, यानी कि उसे दूरी बना के रखना है। और जो चीज़ें बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो लोग बार बार उसको छूते हैं उसको साफ सफाई रखना, उसको मतलब कीटाणु रहित करना अतिरिक्त निवारक उपाय है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो संक्रमण है उससे उबरने की अवधि कितनी, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा इससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि इससे बचने के लिए। तो एचएमपीवी संक्रमण के हल्के मामले आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह तक रहते हैं, यानी कि जिसको थोड़ा बहुत इसका लक्षण दिखाई देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक चलता है। गंभीर मामलों में बेहतर महसूस करने में संभवतः अधिक समय लगेगा। अगर जिसको ये गंभीर मामला हो जाता है तो उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। खांसी जैसे लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों को दूर होने में अधिक समय लग सकता है, और जिसको काफ़ी ज़्यादा खांसी हो जाता है इस वजह से, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा ठीक होने में। अब हम बात करते हैं कि जो एचएमपीवी है इसका निदान क्या है। तो केवल लक्षणों के आधार पर एचएमपीवी का निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह आरएसवी और इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य श्वसन संक्रमणों की नकल लगता है। यानी कि जिस तरह से आरएसवी और इन्फ्लुएंजा बीमारी है उसी तरह से इसका भी है, यानी कि इसको सिंपली मतलब आसानी से इसका निदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, जिसको आरटीपीसीआर के नाम से जाना जाता है, एचएमपीवी आरएनए का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि जो एचएमपीवी है ये एक आरएनए है, ठीक है, ये वायरस एक आरएनए है, और इसका पता लगाने के लिए जो आरटीपीसीआर किया जा रहा था कोरोना के लिए, तो उसके थ्रू भी आप इसका पता लगा सकते हैं। जबकि एंटीजन की पहचान करने वाली जाँच से त्वरित परिणाम मिलते हैं। अगर एंटीजन की पहचान करने वाली जाँच किया जाए तो उससे क्या होगा कि इसका जो परिणाम है वो त्वरित मिलेगा। भारत ने श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण के अपने प्रयासों के तहत आईसीएमआर और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, जिसको आईडीएसपी के नाम से जाना जाता है, ऐसे निगरानी कार्यक्रम नियमित रूप से एचएमपीवी सहित श्वसन संबंधी बीमारी देने वाले अन्य वायरसों का परीक्षण करते हैं। यानी कि अगर हम भारत में बात करें तो श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी करने के लिए अलग अलग टीम बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया, संस्था बनाया गया, जिसको आईसीएमआर और आईडीएसपी के नाम से जाना जाता है। तो ये निगरानी कार्यक्रम के लिए नियमित रूप से क्या करते हैं, एचएमपीवी सहित जो भी मतलब श्वसन संबंधी बीमारी देने वाले वायरस हैं उनका ये परीक्षण करते रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि एचएमपीवी का उपचार क्या है। यानी कि एचएमपीवी वायरस किसी को अगर पकड़ लेता है, कोई संक्रमित हो जाता है, तो उसका उपचार क्या हो सकता है। तो वर्तमान में एचएमपीवी के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा या टीका उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसके लिए कोई भी वैक्सीन या फिर एंटीवायरल जो दवा है उसको नहीं बनाया गया है। उपचार सहायक है और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करता है। यानी कि इसका उपचार जो है सहायक तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लोग कितना ग्रसित है। अगर कोई नॉर्मल है, हल्का फुल्का उसको, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, मीडियम वाले को थोड़ा समय लगेगा, और जो गंभीर रूप से अगर इसके शिकार बन चुके हैं तो उनको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। हल्के मामले में आराम, पर्याप्त जलीयोजन, बुखार और नाक बंद होने की समस्या के लिए ओवर द काउंटर दवाएं पर्याप्त है। यानी कि जिसको हल्का मामला देखने को मिल रहा है तो उसको आराम की ज़रूरत है, उसको पर्याप्त मात्रा में जलीयोजन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जल ग्रहण करना है, तो कोशिश करें थोड़ा सा गर्म पानी पीने का। उसके अलावा बुखार और नाक बंद की जो मतलब दवा होती है नॉर्मल ओवर द काउंटर दवाएँ, उसको लेके ठीक हो सकते हैं। गंभीर मामलों में विशेष रूप से निमोनिया या ब्राइकियोलाइटिस की अगर हम बात करें तो इससे जो जुड़े मामले हैं उसमें ऑक्सीजन थेरेपी और अस्पताल में भर्ती कराने की भी आवश्यकता हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वैश्विक और राष्ट्रीय निगरानी के बारे में। तो एचएमपीवी कोई नया रोगाणु नहीं है, इसके मामले दुनिया भर में सामने आए हैं। यानी कि ये जो रोगाणु है, यानी कि ये जो वायरस है, ये कोई नया नहीं है। 2001 में ही आपको बताया गया कि 2001 में ही इसका पता लगा था, और ये पूरे दुनिया में इसका मामला जो है सामने आया है। भारत में आईसीएमआर और आईडीएसपी जैसी निगरानी प्रणालियां श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझान पर नजर रखती है, जिसमें इन्फ्लुएंजा और आरएसवी समेत एचएमपीवी रोगाणु शामिल है। तो जो आईसीएमआर और आईडीएसपी जो संस्था है ये क्या करती है कि नज़र रखती है जो भी मतलब श्वसन संबंधी बीमारी है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और आरएसवी,
हो गया, उसके अलावा HMPV जो रोगाणु है ये भी इसमें शामिल है। सरकार ने अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों और निगरानी नेटवर्क की मजबूती पर जोर दिया है, जो उभरते खतरों का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए सतर्क रहें। तो सरकार ने क्या किया है कि जो भी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा है, यानी कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है, ठीक है, ताकि निगरानी नेटवर्क को और मजबूत किया जा सके और जो भी खतरा आने वाला है उसको पहले ही टाल दिया जा सके, ठीक है, और पहले से ही सतर्क रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो HMPV और कोविड-19 है, इसके बीच समानता और अंतर क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटी है और डिफरेंस क्या है, उसको भी समझते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक था। तो कोविड-19 संक्रमण के कारण SARS-CoV-2 वायरस और HMPV दोनों श्वसन संबंधित रोग देते हैं। तो अगर दोनों की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, श्वसन संबंधी रोग देते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, लेकिन इनकी वायरोलॉजी, संरचना, गतिशीलता और इनसे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव में काफ़ी अंतर है, ठीक है, भिन्नता है। यानी कि इन लोगों में इनमें देखिए जो रोग है वो तो स्वास्थ्य संबंधी ही है, लेकिन और भी चीज़ें देखें जैसे कि वायरोलॉजी हो गया, इनका संरचन, ठीक है, जो संरचन, गतिशीलता है ये और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव वो काफ़ी अलग अलग है। समानता यह है कि दोनों ही वायरस व्यक्ति को मामूली से लेकर गंभीर स्तर की श्वसन बीमारी देते हैं। यानी कि इन दोनों में यही सिमिलरिटी है कि ये जो दोनों वायरस है, कोविड-19 की बात कर ले या फिर HMPV की, तो ये क्या करते हैं, सिंपल से लेके सीरियस तक श्वसन संबंधी बीमारी देते हैं और दोनों में से किसी से भी संक्रमित होने पर खांसी, बुखार और सांस फूलने की लक्षण दिखते हैं। तो अगर दोनों में से किसी से भी अगर कोई संक्रमित होता है तो उनमें खांसी, बुखार और सांस फूलने का लक्षण दिखता है। तो ये सिमिलरिटी हो गया। और अंतर यह है कि कोविड-19 से जुड़े वायरस से होने वाली बीमारी का दायरा विस्तृत है, जिसमें स्वाद और गंध लेने में अक्षम होना और खून के थक्के जमना शामिल है। तो अगर अंतर ये देखें तो कोविड-19 वायरस से अगर कोई ग्रसित होता है तो उसको स्वाद, ठीक है, यानी कि जो टेस्ट होता है वो गंध लेने में वो अक्षम हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ का स्वाद और सुगंध वो नहीं ले पाएगा, यानी कि वो उसमें अक्षम हो जाएगा और खून का थक्का जो उसके शरीर में जमना शुरू हो जाएगा। कोविड-19 से बचाव के लिए जहां वैक्सीन और एंटीवायरल उपचार की सुविधा उपलब्ध है, वहीं HMPV से बचाव के उपाय सीमित हैं और इसके लिए कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। तो कोविड-19 का वैक्सीन भी बन के तैयार हो गया, दवा इसका बन गया है, लेकिन वहीं अगर HMPV की बात करें तो इसका उपाय सीमित है, लेकिन इसका अभी तक कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। तो ये इनमें अंतर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कोविड यानी कि जो कोरोना है और HMPV वायरस है, इनमें क्या अंतर है, और HMPV जो वायरस है इसके बारे में डिटेल में आपको बता दिया गया। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।